बेटा आवाज आ रही है? सर इवन एंड ऑड फंक्शन स्टार्ट हो गया था। अच्छा इवन और हो गया था। मैं एक चीज बता दूं, कल मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, इसकी रेंज निकालना, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं। वो मैंने कल इसलिए नहीं बताया कि जो मेन फंडामेंटल बेसिक नंबर लाइन पे वो आना चाहिए, दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए, उससे बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा आपका। इसकी रेंज निकालनी मुझे, मान लीजिए 3 से, ये आपका 3.1 से x की वैल्यू ये है 3.8 से x की वैल्यू 4.2 तक है। इसके दो तरीके, या तो इसका ग्राफ बना लो, 3.8 से 4.2 के बीच में रेंज देख लो, ग्राफ 1 2 3 4 ऐसे बनता है ना? यस सर। ये 3.3 है, ये 4 है, और 4.2 ये 5, ऐसे बनेगा ना? अब मुझे 3.8 से चाहिए, 3.8 यहाँ पे कहीं है, तो मतलब ये वाला ग्राफ, इतना बस, ये 3.8 है, ये नहीं बनेगा। और क्या चाहिए? 4.2 तक, 4.2 मतलब मान लीजिए ये 4.2 है, तो ये वाला नहीं बनेगा, बस इतना बनेगा, है ना? तो ये जो रेंज है, रेंज इसकी यहां से लेकर के यहां साफ साफ समझ में आ गई। जब आप वाई एक्सिस पर चलोगे तो रेंज कहां से हो गई? 4.2, ये आपका कितना है? 0.2 है ना? यस सर। 0.2, और ये कितना है? 0.8 0.8, और ये कितना है? 1 तो जब आप वाई एक्सिस पर चलोगे तो आपको 0 से 0.2 दिखेगा, हाँ या ना ग्राफ, और फिर 0.8 से 1 दिखेगा। ये इस तरह से कर सकते हो, ये मेथड 1 है। मेथड 2 और आसान है। मेथड 2 और भी आसान है। इसमें से अगर इन दो नंबर के बीच में इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर पे इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए कुछ इस तरह से। आ रहा है क्या कोई इंटीजर 3.8 और 4.2 के बीच में? 4। हाँ भाई 4 आ रहा है, तो इसको 3.8 से 4 और 4 से 4.2 ऐसे बोलिए। इसमें से उतना इंटीजर साफ कर दीजिए कि ये 1 से कम हो जाए। कितना साफ कर दूं? सबट्रैक्ट n, so that x lies within 0 1। कितना साफ कर दूं? 3 कर दूं ना? यस सर। यस सर। इसमें तो इसमें से ये कितना हो जाएगा 3 करने पर? 0.8 से 1, और ये कितना हो जाएगा? इसमें से 4 माइनस करना होगा 0 से 0.2। हाँ, ये वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल पार्ट की बेटा, 0.2। कौन सा बढ़िया लगा आपको तीनों मेथड में से? ग्राफ वाला। ग्राफ वाला अच्छा लगा, मुझे लास्ट वाला अच्छा लगा। यस सर, लास्ट वाला। तो दोनों अच्छे लगे। हाँ ठीक है, तो नोट करो, एक क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों से, दोनों तरीके से करना। अगर निगेटिव हो तो इंटीजर जोड़ दिया करो, पॉजिटिव है तो सबट्रैक्ट। जैसे मैंने 3 माइनस कर दिया, अगर माइनस माइनस होता तो मैं क्या ऐड कर देता? 4। 0 से 1 लाना, इतना ऐड करो या सबट्रैक्ट करो।
से इसकी रेंज ऐसे निकाल सकते हैं 3.8 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो वो 0.8 आ जाएगा और 4.2 का 0.2 आ जाएगा, तो वो तो डायरेक्ट निकल ही रही थी। हाँ बेटा वही वही बिल्कुल सही बात है, इसका पॉइंटेड आ गया, इसका इंटीजर बीच में ही आना चाहिए, बस इंटीजर बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सही, इंटीजर बीच में आ रहा है तो उसको ब्रेक कर लो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो। इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8, इसका है कितना 0.3999999 अप्रोक्सीमेटली बना है ना, 1 को अप्रोच करता है। यस सर। तो वही चीज मैंने बताई, ये भी जो मैं कह रहा हूँ वो जो आप कह रहे हो दोनों एक ही बात है, कि मैंने इंटीजर माइनस कर दिया इसमें से, इतना इंटीजर माइनस कर दिया कि ये 0 से 1 लाई कर जाए, ये भी 0 से 1 लाई के बीच में लाई कर जाए। सर लिख लिया। अगर इंटीजर बीच में नहीं है तो तब तो डायरेक्ट कर लो ना, इंटीजर बीच में नहीं तो डायरेक्ट एन सब्ट्रैक्ट कर दो या ग्राफ से कर लो, तब तो कोई सर दिक्कत एक ही मिनट नहीं। रुक जाइए, सेकंड मेथड सर इंटीजर तो बीच में आएगा ही, वरना तो वही वैल्यू आ जाएगी। हाँ वो यही कह रहा है कि अगर इंटीजर बीच में नहीं आएगा तो क्या होगा, तब तो बहुत आसान हो जाएगा, यस ये सर। ब्रेक करने वाली बात भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये बच्चा कह रहा है कुछ ऐसा ही हो, बस ये दोनों ना हो, ऐसा हो तो ये हो जाएगा। और मैं आप लोगों के बैच का मेंटर हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, और जयदीप सर भी आप लोगों के बैच के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी बता सकते हैं। सर ललित सर कह रहे थे कि मोमेंट और है। क्या बेटा? सर ललित सर कह रहे थे कि मोमेंट और बनाया गया है। किनको? ललित सर को? यस सर। अब मुझे नहीं पता, बाद में चेंज हो गया हो, मुझे तो जो लिस्ट है मेरे पास उसमें अमित सर और मैं कंबाइंड लिए। अमित सर भी हैं। अच्छा हाँ, तो तीनों फैकल्टी है ना, किसी को बता दीजिए क्या दिक्कत है। हो गया सर, थैंक हटा दूं मैं इसको? यस सर। यस सर। बताइए रेंज। सर 0 से 1। पूरा स्पैन हो गया क्या? नहीं पूरा तो नहीं हुआ, ब्रेक करो इसको। अब क्या करो, इसमें 3 ऐड कर दो, नहीं 4 ऐड कर दो, 0 से 1 हो गए ना, 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? और इसमें कितना 3 ऐड कर दो, बोलो। यस सर यस 0.7। सर। तो 0 से 0.7 यूनियन 0.5 से 1, ओवरलैपिंग हो रही है क्या? हो रही है। अच्छा 1 का स्पैन पूरा हो गया था इसका, तो 0 से 1 हो गई ना रेंज। अरे ओवरलैपिंग हो रही है ना बेटा, ये Yes, कहता है sir. 0 से 0.7 है ना, ये कहता है 0.5 से 1, हो गया ना 0 से 1। इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1 से ज्यादा है,
1.2 इसका है मतलब सर। हाँ फिर डिफरेंस देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी रेंज 0 से 1 हो जाएगी अगर 1 से हाँ 1 मैंने कहा, मैंने बताया हुआ तो है। इसका स्पेन कैसे देखेंगे इस इंटरवल का, इसमें से इसे माइनस करेंगे ना। 3.5 2.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 1.2 आएगा। तो 1 से ज्यादा है इसका स्पेन, तो 0 से 1 डायरेक्ट बोल सकते हो। और ले लो, इंटरवल चेंज कर देता हूं, बस इसी की रेंज बताओ। स्पेन देख लो कितना है, -1.8 माइनस -2.1, 2.1 माइनस 1.8 0.3। तो पूरा 1 या 1 से ज्यादा नहीं हुआ ना, तो रेंज 0 से 1 तो होगी नहीं। नहीं हो पा रहा है बेटा, ब्रेक कर लो। कितने पर, -2 पे। -2 पर। अब इसमें कितना ऐड कर दूं बेटा, 3 ऐड कर दूं ना। यस सर। इसमें कितना, 2 ऐड कर दूं, तो 0.2 से 0 से 0.2 यूनियन 0.9 से 1, ये आंसर हुआ। ग्राफ से करके दिखाऊं क्या, या अपने आप से कर लोगे बेटा। सर ये वाला दिखा दीजिए। ये वाला दिखा दूं, ओके। -1 -2 -3 ग्राफ बनना है -2.1 -2.1, मतलब ये वाला, ठीक है। -2.1 यहाँ होगा, तो इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का, इन दोनों में खेल होना है। -2.1 ये है ना, ये वाला पॉइंट। तो यहां से इसको इतना बनना है, और -1.8 इतना है, ये -1.8 ये होगा। तो -1.8 से 1 तक, -1.8 तक बनना है, तो इतना बनना है, इसको हटाना। ये रेंज हो गई हमारी, ये 1 है, और ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कितना है, कितना होगा, पॉइंट कितना ऊपर उठाया ये 1.8 है ना, ये माइनस का। तो ये जितना इंटरवल होगा उतना ही होगा, 0.2, और ये कितना होगा, 0.9। 0.9। ऐसे ग्राफ से भी कभी कभी कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये तरीका बहुत बढ़िया है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर से बता दूं? बस उसी पोर्शन में ग्राफ बना लीजिए। अच्छा, आप यहाँ इस पोर्शन में ग्राफ नहीं बनाना चाहते? ये तो पीरियोडिक है ना, सेम ग्राफ बनता है हर जगह, तो इसमें कुछ जोड़ दीजिए, मतलब कुछ जोड़ दो। कितना जोड़ दो भैया? 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो। 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.9, और ये कितना? 1.2। तो 0.9 से 1.2 ये ग्राफ बना लीजिए, उतनी रेंज आएगी इसकी जितनी इसमें आ रही है। पीरियोडिक है ना, जो रेंज एक स्पैन में है वही दूसरे स्पैन में, वही तीसरे स्पैन में, ऐसे होता है ना बेटा पीरियोडिक फंक्शन में। अच्छा, नहीं समझ में Yes, आया? sir. कोई बात नहीं, अगर नई बात कंफ्यूज मत हो, ये तरीका समझ में आ गया होगा। बाकी ग्राफ बना सकते हैं, अगर ग्राफ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बना सकता हूँ, कोई बच्चा अगर चाहता है। इवन ऑड फंक्शंस की बात हो रही थी, डेफिनेशन बता दी थी मैंने। सर एक मिनट ग्राफ ग्राफ रहा ही कहाँ है? क्या था? कितना था बेटा? नहीं। -2.1 से लेके -1.8 तक। अच्छा, -2.8 से लेके 2.1 से लेके -1.8। -1.8, तो -2.1 ये होगा, और -1.8 ये होगा। ये वाला हटा दीजिए और ये वाला हटा दीजिए, तो ग्राफ बना ये और ये वैल्यू कितनी है? ये तो 0 है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर रेंज है ना, ये कितनी है? ये कैसे पता करें? ये कितनी है या ये कितनी है? जितनी डिस्टेंस है ये ना, उतनी वैल्यू होगी। है कितनी है ये? 0.9। ये कितनी? 1। इंटीजर से ये डिस्टेंस कितनी है? 0.2। 0.2, उतनी ही होगी, क्योंकि 45 डिग्री है ना ये भाई। 1 स्लोप होता है ना इनका, अरे स्लोप 1 होता है ना, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। 45 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे सब। ये 45 डिग्री, ये बराबर है कितना हो गया? ये 0.2। रेंज ये हो गई और ये हो गई। फिर से बता दूं? नहीं सर, आ गया। भाई ये पता करना है कि हाइट कितनी है। ये ट्राइंगल में ये 45 डिग्री है। स्लोप देखो, जो डिफाइन किए थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो डिफाइन करते हैं अपन, एक्स माइनस इंटीजर करते हैं ना, एक्स माइनस एन, कितना स्लोप है इसका? जो ग्राफ बनेगा लाइंस का 1 है ना, 45 डिग्री मतलब, तो ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ है ये इसके बराबर होगी ना। ये कितनी है? 0.9, तो ये भी 0.9। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट चाहिए मुझे, ये पता करने के लिए ये हाइट कितनी है? जितना ये है। ये कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 0.2। डिफिकल्ट थोड़ी है। क्लियर है बच्चों? ये सर इवन ऑड फंक्शंस बता रहा था मैं, डेफिनेशन बताई थी क्या मैंने?
यस सर। बताइए। फर्स्ट वाला नोट कर लो, फिर एक एक करके करते हैं। तो सेकंड वाला और सेकंड वाला, पहले वाला कैसा है? एफ एक्स क्या है? ऐसे कर लिया करो, अगर मैं ऐड कर दूं तो कैंसिल हो रहा है ना। अगर ऐड करने से जीरो आ जाए तो ओड हो जाएगा ना। हाँ सर। तो प्रोसेस बिल्कुल सामान्य है, प्रोसेस बिल्कुल आसान है। एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दो और जो आए उसको वापस फंक्शन में ऐड कर दो। जीरो आ गया तो ऑड, सबट्रैक्ट कर दो, जीरो आ गया तो इवन। अगर सबट्रैक्ट करने से जीरो होता, कैंसिल होता यहाँ पर, तो ये इवन कहलाता। जैसे बी, तो बी का देखते हैं। एफ एक्स इतना है, एफ माइनस एक्स कितना है, स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो रहा मैं? वो रूट वाला पार्ट हो गया थोड़ा।
ओके, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। एक बार मैं ऐड करके देखता हूं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं हो रहा है जैसे उसमें हो रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं हो रहा है जैसे उसमें हो रहा था। तो क्या करूं, ऐड करके देखता हूं। इन दोनों को ऐड किया। अच्छा, log a प्लस log b क्या होता है? log AB। log AB, log a प्लस log b, log AB, log ab। तो ये क्या हो गया, log x प्लस नेक्स्ट टर्म पे जो होमवर्क करके नहीं लाएगा वो देखेगा कि राठी सर इतने भी सॉफ्ट नहीं है। इंटरनेट पे बेइज्जती, ई बेइज्जती कह सकते हो आप उसको। क्या आ गया ये, कौन बताएगा? कैलकुलेट करो इसको फटाफट। दिस इनटू दिस, -1, -1। 1 नहीं भाई, -1 ही है। अरे अच्छा नहीं सर, 1 है। 0। यस सर, log तो क्या डिक्लेयर कर दूं? ऐड करने से 0 आए तो ऑड, 3 बार बोलो Odd। सब लोग। ऐड करने से 0 आए तो ऑड, सबट्रैक्ट करने से 0 आए तो इवन। 3 बार बोलो सब लोग। जोर से बोलना है, मतलब मुंह से बोलना, मतलब आएगा नहीं, मन में कुछ नहीं होता। fx क्या हो गया? सी, जो डोमेन है वो सेम डिफाइन है ना, इक्वल स्पैन है ना नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, या कुछ गड़बड़ है? इक्वल स्पैन है, बोलो। इक्वल है सर। अब कल जिक्र हुआ था ना इस बात का कि इवन ओड वाली बात तभी करेंगे जब इक्वल स्पैन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। yes, यस हुई थी ना सर। बात? Yes, sir. Yes. तो चलो, इक्वल स्पैन है तो इवन ओड वाली बात करते हैं। इन दोनों को ऐड करने से 0 हो रहा है। नहीं, ये तो एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। इसको हटा दूं क्या? या नोट कर रहे हैं आप लोग? Sir, एक मिनट sir. यहाँ आ जाएगा 3 + 2x, और यहाँ आ जाएगा -10 -x -5, और यहाँ आ जाएगा -2x -3, और यहाँ आ जाएगा 5 से -x 10, x की जगह पर -x रखने पर, हाँ या ना? हाँ सर। तो कितना हो गया ये? यहाँ आ गया 3 + 2x, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये -5, सॉरी 5 ही था, और -2x -3, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा x अचीव करने के लिए, तो -10 से x की वैल्यू -5, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना। अब अगर मैं fx और f - x को ऐड करूंगा तो याद रखिए सेम स्पैन की डेफिनेशन ऐड होगी, ऐसे नहीं। जैसे 5 से 10 है, 5 से 10 ये वाली है, तो ये वाली ऐड हो सकती है इसमें। नहीं समझ पाए? Yes, sir, समझ गए. समझ गए। तो
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हुआ बेटा? 5 से 10 वाली ये और 5 से 10 वाली ये ऐड होकर के 0 आ रहा है क्या? नहीं आएगा 0 दोनों में। नहीं आएगा ना? नहीं, कितना आ गया? 4x आ गया। 6 आएगा, नीचे वाले में -6 आएगा। 6 आएगा ऐड होकर के, ऐड आएगा ना, 6 आएगा। ऐड होकर के। अच्छा, सेम डेफिनेशन वाला, ठीक है। सर 5 से 10 वाला तो हो रहा और है ना? ये वाला इसमें आएगा, ऐड होना है तो -4x ओके सर। यस -10 से x की वैल्यू -5। 0 तो नहीं आया ना भाई? तो और तो नहीं है ये, सबट्रैक्ट करूं तो 0 आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है 0? नहीं ना, बता दो बेटा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कितना आ गया? 5 से 10 वाली डेफिनेशन में से, इसमें से 5 से 10 वाली डेफिनेशन में से ये वाली माइनस करनी है, तो -6 और -10 से -5 वाली डेफिनेशन में से -10 से -5 माइनस करनी है। कितना आ गया बोलो? -4 -6 आ गया ना प्लस का। यस और नो? यस तो neither even nor odd. सर एक बार फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह -x रख लिया, -x रखा, यहां पर ये बन गया, यहां पर ये बन गया, यहां भी -x बन गया। अब -x से x निकालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे इनइक्वलिटी को, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। 10 सबसे बड़ा हो गया, 5 सबसे छोटा, 10 सबसे बड़ा, 5 सबसे छोटा ही बोला है मैंने। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -10 सबसे छोटा और -5 सबसे बड़ा, -10 सबसे छोटा, -5 सबसे बड़ा। मैंने अब इनको ऐड किया, एफ एक्स को और एफ माइनस एक्स को, इन दोनों को। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको, तो सेम स्लॉट ऐड करूंगा, सेम स्लॉट में एक्स का स्पेन देखूंगा उसके लिए। जैसे ये 5 से 10 है, तो ये डेफिनेशन 5 से 10 वाली में यानी इसमें ऐड होगी। जैसे ये -10 से -5 है, तो -10 से -5 वाली डेफिनेशन ये -10 से -5 वाली डेफिनेशन में ऐड होगी। ऐसा नहीं किसी को किसी में भी ऐड कर देंगे। बात समझ में आई? तो जब मैंने ऐड की तो पाया कि 0 नहीं आ रहा है, मैंने कहा यार किस्मत खराब है लगता है, और नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस फंक्शन में से इस फंक्शन को सबट्रैक्ट कर दिया। इस फंक्शन में से इस फंक्शन को सबट्रैक्ट करूंगा तो वही सेम स्लॉट, सेम स्पेन एक्स वाला, सेम स्पेन एक्स वाले में से करूंगा माइनस। तो ये 5 से 10 वाला ये था, और यहाँ पर 5 से 10 वाला ये था। तो मैंने इसमें से इसे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया, तो मुझे -6 मिला। फिर मैं -10 से -5 वाले में से को सबट्रैक्ट में से उसमें सबट्रैक्ट करता हूँ। -10 से -5 मतलब ये, -10 से मतलब ये। अब इसमें से इसे सबट्रैक्ट किया तो मुझे +6 मिल गया। फिर 0 नहीं आया, यहाँ दोनों जगह 0 आ जाता तो मैं कहता कि इवन है, यहाँ दोनों जगह 0 आ जाता तो मैं कहता ऑड है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर अगर एक उसमें 0 आता, दूसरे उसमें नहीं आता तो क्या होता है? एक उसमें एक नहीं, तब कुछ भी नहीं, तब हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर। ओके सर। इसको करो, डी को ऐसे ही, उसको नोट करने के बाद
ऑड आ रहा है डी। हाँ बिल्कुल, ऑड आ रहा है। यस सर। नहीं बेटा, मैंने कुछ गलती कर दी इसमें। मैंने उसको पलट दिया, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ वैसी डेफिनेशन रहेगी। हाँ, इसको करेक्ट कर लो बेटा, यहाँ मत करो कुछ भी, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखना है इसी में, ठीक है। ये वाली इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी। ये है, ये वाला a से b है, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस b से ही आ जाएगा। हाँ सही तो है। 5 से 8, ये 5 से 8 है और -5 से -8 तो इवन आ रहा है बेटा। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 0 आ रहा है कि ऐड करके 0 आ रहा है? सर सब्ट्रैक्ट करके। मैं वही तो कह रहा हूँ। सर इवन आ रहा है। यस सर। ये लड़की ऑड बोल रही है, मैंने कहा ये क्या हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, सब सही है। करूं मैं उसको? नहीं सर, हो जाएगा, हो गया। मैं कुछ बच्चे कंफ्यूज है ना, कुछ बच्चे का आंसर सही नहीं आया। देखो बेटा कैसे किया आपने, -x -5 से -5 से x -x 8 तक और +x -8 से -x -5 तक। फिर आपने इसको दुरुस्त किया, x निकाला यहाँ, -x -8 से -5 और +x +5 से 8 तक। अब सेम वाले में कर दो जरा, ऐड करने पे तो 0 नहीं आ रहा। अच्छा इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने सर आप हाँ इन्होंने सेम स्पेन वाला नहीं किया बेटा आपने, देखो ये गलती करी, हाँ मैं समझ गया सर इन्होंने। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ यही तो ध्यान देना है, इसमें यही तो राज्य की बात है। fx ऐड करके नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। तो ये आ रहा है कितना, इसमें से इसे माइनस करना है क्योंकि ये स्पेन सेम है, इसमें से इसे माइनस करना है, 0 आ गया। इसमें से इसे माइनस करना है क्योंकि ये स्पेन सेम है, तो ये माइनस करूंगा, 0 आ गया। इवन फंक्शन है। बात समझ में आई? ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ भी बताऊंगा क्या है। इसको बता दो कैसा है। इतना टाइम थोड़ी लगेगा। So neither even nor odd. यस।
ना तो ऐड करने से 0 आ रहा है ना सबट्रैक्ट करने से, neither even nor odd। क्लियर है बच्चों? Yes. आगे बढ़ जाएं। Yes. Yes, sir. Properties and important points to remember। Even functions fx equal to f minus x, that is even functions, are have their graph symmetrical about axis of y। क्यों भाई? सुनो, ये हाइट है, ये भी हाइट है एज ए वैल्यू। एक्स की कुछ वैल्यू के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी ये एक हाइट या डेप्थ होगी, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी ये हाइट या डेप्थ होगी। ये स्टेटमेंट मुझे ये बता रहा है कि अगर x इक्वल टू 2 पर इसकी हाइट इतनी है तो -2 पर भी उतनी ही है, बराबर है ना दोनों। 2 के जस्ट बाद अगर हाइट इतनी है तो -2 के जस्ट बाद भी हाइट इतनी है, इसके बाद इतनी है तो इसकी भी इतनी है, फिर इतनी है तो इतनी है, तो सिमेट्रिकल बनेगा। 3 पर अगर हाइट इतनी है तो -3 पर भी हाइट उतनी ही है। तो आपको क्या लगता है बेटा कि सिमेट्रिकल ग्राफ बनेंगे या नहीं बनेंगे? y एक्सिस के अबाउट बनने चाहिए। Yes, sir. हाँ, तो हम ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं कि इवन फंक्शन है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत आसान है, f(x) इक्वल टू साफ साफ दिख रहा है कि ये इवन फंक्शन है। x को -x रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन फंक्शन है। सभी लोग इसका ग्राफ भी जानते हैं, 0 रूट है इसका, पॉजिटिव पॉजिटिव इवन पावर की वजह से ऊपर से आएगा ऊपर जाएगा, सब जानते हो ना। तो ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन में कुछ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू f माइनस x इक्वल टू -fx, दैट इज ऑड फंक्शन has their graph symmetrical about the point, symmetrical in opposite quadrant। that is about origin, that is about origin। कैसे कैसे हो रहा है ये? मेरी बात ध्यान से सुनना। x इक्वल टू -2 रखो, x इक्वल टू 2 रखो तो -2 पर उतनी हाइट है जितनी 2 पर है बट अपोजिट साइन की, यानी 2 पर जो हाइट है f2 तो 2 पर हाइट है ना फंक्शन की, माइनस लगा दिया तो डेप्थ हो गई। तो 2 पर जो हाइट है, माइनस इधर ले लूं क्या? इधर लेता हूं, चलो। 2 पर जो हाइट है
-2 पर वो डेप्थ है, 3 पर जो हाइट है -3 पर वो डेप्थ है। तो ग्राफ अगर ऐसे है तो ऐसे है। नहीं समझे आप मेरी बात क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, F2 निकाला मैंने, मान लीजिए ये कुछ आया, A आया, F, अब ये चूंकि F ऑफ -2 कितना है, इज इक्वल टू -F2 है, तो ये -A हो गया ना। तो 2 पर फंक्शन की जो हाइट थी A, -2 पर वो डेप्थ हो गई, 3 पर जो हाइट होगी -3 पर वो डेप्थ होगी, 4 पर जो हाइट होगी -4 पर वो डेप्थ होगी। इधर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइट मिलेगी तो यहाँ डेप्थ मिलेगी, इधर अगर डेप्थ मिलेगी तो यहाँ हाइट मिलेगी। तो जो फंक्शन का ग्राफ आएगा वो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा वैसा थर्ड में दिखेगा, या जैसा फोर्थ में दिखेगा वैसा सेकंड में दिखेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जो यहाँ पे खड़ा होगा ओरिजिन पे उसको लेफ्ट और राइट में अपने एक जैसा ग्राफ दिखाई देगा, हाँ या ना? तो सर मतलब ग्राफ का 0,0 से पास करना जरूरी है? अगर वो डोमेन में है, हाँ। नहीं तो मैं ये भी तो कर सकता हूं, है डोमेन में ही नहीं दिया मैंने। अब नहीं समझे मेरी बात, अभी भी तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक अभी भी है। यस। वो तो स्पैन जितना पॉजिटिव स्पैन उतना ही निगेटिव स्पैन होना चाहिए, बस जरूरी नहीं कि ओरिजिन भी हो। ये क्लियर, रीजन क्लियर समझ में आया? 2 पर जो हाइट है, इस रूल के को देखो तो -2 पर वो डेप्थ आ जाएगी। मैं हटा दूं क्या? यस F GX थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, FX GX FX प्लस GX FX माइनस GX FX इंटू GX FX अपॉन GX FX की पावर n। मैं कुछ कंडीशंस दूंगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये एक तरह से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इवन है, ये भी इवन है,
तो दोनों के दोनों माइनस, एक्स पर जो माइनस लगाया जाएगा उसको खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? यस सर। अगर इवन है तो माइनस खा जाता है ना फंक्शन। तो अगर ये दोनों इवन है तो ये एज ए होल कैसा है? अच्छा है, स्वस्थ है, कैसा है? माइनस लगाओगे इस पूरे में, अगर इसको एच एक्स मान करके माइनस लगाया तो दोनों खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे माइनस को? हाँ या ना? इवन आ जाएगा। करके Yes, दिखाऊं sir. क्या? यस सर, ओके। एच एक्स कितना? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एच माइनस एक्स कितना? एफ माइनस एक्स जी माइनस एक्स। बट ये दोनों इवन है तो वापस एफ एक्स और जी एक्स जो कि एच एक्स है। तो एच एक्स एज ए होल इवन है और एच एक्स कौन है? सम, है ना? ये कैसा होगा? अगर ये इवन है और ये भी इवन है, ऐसे करके देख लो। यहां माइनस लगा लेता हूं, माइनस माइनस, चूंकि दोनों इवन है माइनस डकार गए, वापस एच एक्स आ गया इवन। समझ में नहीं आई बात? अगर एच एक्स एज ए होल एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एच माइनस एक्स कितना होगा? एफ माइनस एक्स जी माइनस एक्स होगा। और ये दोनों इवन है तो अपने अपने माइनस डकार गए, हजम कर गए, और ये वापस एच एक्स दे दिया इन्होंने। ये भी इवन है। मुझे बताओ नेक्स्ट वाला कैसा होगा? माइनस दोनों के खत्म हो जाएंगे, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। ऐसे कह सकते हो? ये भी अपना Yes, माइनस, sir. ये भी अपना माइनस। हाँ जी, और ये कैसा है? इवन है। एन चाहे जैसा हो, इवन हो या ऑड हो, अगर एस इवन है तो उसकी कोई भी पावर इवन फंक्शन होगी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ऑड, ऑड, पहला वाला बताओ। पहले वाला ऐसे था, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस बाहर फेंक देगा उठा के, और ये भी अपना माइनस बाहर फेंक देगा, पूरे से माइनस बाहर आ जाएगा। ऑड हो गया। सर और ऑड। ये कैसा है? ऐसे ही एच एक्स मान करके देखो। एच एक्स माना सर तो odd होगा. ऑड, ऑड, ये एच एक्स है। एच माइनस एक्स कैसा हुआ? एफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स हुआ। एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। माइनस बाहर निकल आएगा क्योंकि ये ऑड है, और इसका भी माइनस बाहर निकल आएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो वापस फंक्शन बन जा रहा है एच एक्स। तो एच ने अपना माइनस बाहर निकाल दिया तो ये ऑड है। ये कैसे है? Even. इंटरेस्टिंगली ये अपना माइनस बाहर निकालेगा बीइंग ऑड, ये भी अपना माइनस बाहर निकाल देगा बीइंग ऑड। दो माइनस बाहर आ जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस, यानी फंक्शन बन जाएगा वापस इवन। समझाऊं कैसे बोला हूं मैं, या No, समझ में sir. आ गया? सर आ गया. यहां पर भी ये अपना माइनस बाहर निकालेगा, Even. ये भी अपना माइनस बाहर निकालेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे कैंसिल और वापस फंक्शन आ जाएगा, इसलिए इवन। हाँ, यहां की बताओ नेक्स्ट। अगर एफ एक्स ऑड है, एफ एक्स अगर ऑड है तो ये अपना माइनस बाहर निकालेगा, और उसकी पावर अगर इवन है 4
तो वो माइनस हो जाएगा, खत्म, वापस फंक्शन आ जाएगा। और अगर पावर है ऑड तो माइनस आएगा बाहर। सर नहीं एन समझ पे में आई? डिपेंड कर। मैं ऑड पावर एच एक्स मान लिया, एफ एक्स की पावर ऑड है, एच माइनस एक्स कितना हुआ, एफ माइनस एक्स की पावर ऑड हो गई। क्योंकि एफ एक्स ऑड है तो वो अपना माइनस बाहर निकालेगा, उसकी प्रकृति है ऐसी, ऑड फंक्शन अपना माइनस बाहर जरूर निकालता है। तो ऑड ये कितना हो गया, माइनस एफ एक्स की पावर 3 हो गया ना, तो यानी माइनस एच एक्स। अगर ये पावर इवन होती तो माइनस बचता क्या? नो सर। अगर ये 4 होती तो बचता क्या? नहीं। अगर ये माइनस नहीं बचता तो ये वापस एच एक्स आ गया होता। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं ऑड इफ एन इज ऑड, ई इफ एन इज ई। आ रहा है स्क्रीन में? यस सर। ये कहानी है। तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जो 2 केस और बचे हैं, ऑड इवन एंड इवन ऑड, ये तो तुम लोग बता ही सकते। ऑड इवन, इसका बताओ क्या होगा? नहीं पता? सर पहले दो का जो होगा सर वो नाइदर इवन नॉर ऑड। मान लो ये है, अब आपने माइनस लगाया तो ये आ गया। एफ एक्स हमारा ऑड है तो ये अपनी प्रकृति के हिसाब से माइनस बाहर निकाल देगा और जी एक्स माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा। अब ना तो माइनस कॉमन लेकर के ये एच एक्स बन रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स बनाना है ना मुझे, एच एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, ना तो ये माइनस कॉमन लेकर के बन पा रहा है और ना एज इट इज, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका क्या है? ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। यस सर। इसका देखो ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स, देखता हूं एच की जगह माइनस एक्स रख करके वापस एच एक्स आता है या नहीं, या माइनस बाहर आता है। ये ऑड है तो माइनस बाहर निकाल देगा, ये इवन है तो माइनस आ जाएगा। यस। अब अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो एच एक्स नहीं बन रहा, एच एक्स कुछ और था, ये नहीं था एच एक्स, एच एक्स ये था, नहीं बन रहा है ये, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ये कैसा है? ये तो आसान है पता करना। ऑड। सर ऑड। हाँ, ये अपना माइनस निकालेगा और ये नहीं निकालेगा तो पूरे से माइनस आ जाएगा, ऑड। ये कैसा है? ऑड। ऑड। ये कैसा है? जैसा इसमें ऑर्डर में था ऐसा इसमें होगा। यस
हाँ, तो यहाँ डू मतलब यही वाला। नेक्स्ट इवन ऑड, बता दीजिए जरा, इसको नोट कर लीजिए और कॉलम को भरिए, फिर मैं भरूंगा तो चेक करना। हो गया सर। ओके, this answer of this is neither even nor odd, Yes. neither even nor odd, Yes. odd, Odd. odd और ये even। तो ब्रीफ कर देता हूं, नोट कर लो, फिर एक मेरी शब्दों पे ध्यान देना। हटा दो। हटा दूं? यस सर। यस सर। अरे बैठे हैं आराम से, की आराम मतलब आराम चाहिए क्या क्लास में भी? करके बताते भी नहीं। जो सबसे स्लो स्पीड है जिस बच्चे की वो ढूंढो, वही बताया करें हमेशा। सुनो ध्यान से, सम ऑफ इवन फंक्शन, सेवरल फंक्शन, 100 फंक्शन, 200 फंक्शन, सारे इवन है, उनका सम या उनका डिफरेंस या कुछ सम लगा के कुछ डिफरेंस लगा इवन ही आएगा। मतलब F1, F2, F3, F4, F100 इवन है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 माइनस F4 माइनस F5 प्लस F6 माइनस F7, ऐसे प्लस कहीं माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ही होगा। बात समझ में आई? ये स्पीड बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज बेटा।
है ना, देखते ही पता चल जाता है फंक्शन इवन है। इवन 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 इवन, ओके इवन, आगे बढ़ो। अगर सारे ऑड है तो उनका सम या डिफरेंस कितने भी सम में हो, कितने भी डिफरेंस में हो, F1 से लेकर के F100 तक ऑड है, तो F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 माइनस F8 माइनस 8, ऐसे करके कुछ भी, कितने भी माइनस कितने प्लस, बट वो प्लस माइनस ऑड है। सारे इवन है तो उनका सम या डिफरेंस इवन होगा, सारे ऑड है तो उनका सम या डिफरेंस ऑड होगा। दिमाग में अच्छे से बैठा लो, हाँ या ना? हाँ इंटरेस्टिंगली, सर। यस सर। अगर कुछ इवन है कुछ ऑड है तो सम या डिफरेंस नाइदर इवन नॉर ऑड बनेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि F1 से लेकर के F100 तक सारे इवन है बस एक्सेप्ट F10। 100 फंक्शन है, हम 1 से लेकर के 100 तक, उन 100 फंक्शंस में से एक F10 है जो ऑड है, बाकी सारे इवन है। बात समझे? अगर मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। एक फंक्शन भी अगर इवन या ऑड, अलग अलग कैटेगरी का है, सारे इवन है एक ऑड है, सारे ऑड है एक इवन है, तो उनका सम या डिफरेंस कंपोजिशन जो बनेगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड बनेगा। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। इस बात को लिखवा दो या याद रखोगे? याद लो। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये याद रखोगे कि भाई इवन फंक्शन का सम या डिफरेंस इवन होगा, ऑड फंक्शन का सम या डिफरेंस ऑड होगा। अगर मिक्स्ड है, कुछ इवन है कुछ ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, 100 फंक्शन है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सारे इवन है तो प्रोडक्ट इवन होगा, बट अगर सारे ऑड है तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं F1 F2 इवन हो। F3 Fn, इनमें से इफ ऑल इवन, प्रोडक्ट इज इवन फंक्शन। इफ ऑल ऑड, प्रोडक्ट इज। अब सुनो, अगर ये सारे ऑड है, एक एक माइनस देंगे ना गिफ्ट। सर अगर इवन नंबर ऑफ फंक्शन होंगे तब इवन होगा और ऑड नंबर ऑफ फंक्शन होंगे तब ऑड। हाँ, ये लड़का बहुत अच्छा है, बात पकड़ लिया ये बहुत जल्दी। अब सारे के सारे माइनस देंगे गिफ्ट, और अगर वो गिफ्ट माइनस के इवन संख्या में है, माइनस एक एक माइनस आया 10 बार, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होना है उसमें। और अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस है तो उनको मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनना है। तो अगर ये सारे के सारे इवन संख्या है इनकी, तो माइनस बचेगा ही नहीं, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करने पर। और अगर इनकी संख्या ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स -1 विल बी मल्टीप्लाइड टू प्रोड्यूस -1 outside of the product, so to declare it to be odd function. So product is even if n is even, odd if n is odd. कितने बच्चों को बात समझ में आई? In fact, moreover, अगर वो ज्यादा इलेबोरेट करे प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट इज इवन इफ ऑड नंबर ऑफ फंक्शंस आउट ऑफ n आर ऑड, नहीं, are even and
product is are even and rest are even. मतलब सारे इवन हो गए ना, तो मैंने कुछ और कहना चाहा था. प्रोडक्ट इज इवन इफ ऑड नंबर ऑफ फंक्शन कहना चाहिए था मुझे. ऑड if odd number of functions out of n are odd and rest are even. बस. और product is even function if even number of functions are odd n are odd and rest are even. ये कहना चाह रहा था मैं. बात नहीं समझे, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के. बेटा मैंने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली. बताऊं या नोट कर रहे हो अभी? बता दूं. अगर ऑड नंबर ऑफ फंक्शंस इन एन में से 11 फंक्शन ऐसे हैं, 11 जो ऑड है, तो 11 फंक्शन माइनस देंगे बाहर. हाँ यार. यस सर. यस सर. तो अगर 11 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा? माइनस. माइनस बाहर बन जाएगा प्रोडक्ट के, तो ऑड होगा कि इवन होगा? ऑड. ऑड. अगर माइनस बाहर बन जाता है तो ऑड होता है ना भाई. ऑड. यस सर. अगर इवन नंबर ऑफ फंक्शन ऑड हुए तो कितने माइनस जनरेट करेंगे अपने बाहर, घर के बाहर? इवन. इवन नंबर माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? प्लस. कुछ नहीं होगा. वही फंक्शन बना रहेगा. बस ये बात कही है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑड फंक्शन होगा अगर ऑड नंबर ऑफ फंक्शंस ऑड हो. तो ऑड नंबर ऑफ फंक्शंस ऑड है तो ये ऑड नंबर ऑफ फंक्शंस -1 जनरेट कर रहे हैं अपने बाहर करके, है ना, बिल्कुल जस्ट बाहर. वो मल्टीप्लाई हो गए इकट्ठे होकर के, तो -1 जनरेट होगा पूरे के बाहर प्रोडक्ट के, तो ये ऑड हो जाएगा प्रोडक्ट. अगर इवन नंबर ऑफ फंक्शंस ऑड है तो ये इवन नंबर ऑफ माइनस जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट होकर के प्लस हो जाएगा. यस और नो? मैं एग्जांपल लेता हूं. ये कैसा है? ऑड. ये कैसा है? ऑड. ये कैसा है? ऑड. अरे थोड़ी देर पहले तो कराया था यार, चेक कर लो ऑड है कि नहीं सब लोग. यस. कर लो आराम से. ये कैसा है? इवन. ये कैसा है? इवन. ये कैसा है? इवन. भूला. ऐसी आवाज आ रही बैकग्राउंड से? भूला. थोड़ी देर पहले कराया था. आज जी. ऑड. ऑड. कैसा है? ऑड. ऑड. हाँ. कितने ऑड है?
हे भगवान, 4 4 ये पीले वस्त्र जो होते हैं कहाँ मिलते हैं लखनऊ में? एक तो ये बता दो, और हिमालय कितनी दूर है यहाँ से? दो चीज बता दो, नहीं तो आंसर दे दिया करो। सर 4 है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, माइनस 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 माइनस, तो 4 माइनस मल्टीप्लाई इवन हो गया ना सारा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये बात कर रहा था मैं। और अगर मैं एक और मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो कैसा हो जाएगा सारा? और Odd. और इतनी सी बात कर रहा था मैं। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ अगर मैं इनका सम कर देता, ऐसे कर देता, ये कैसा होता? ऑड होता कि इवन होता? और odd. हाँ, सारे इवन होने चाहिए या सारे ऑड होने चाहिए? सारे इवन होते तो इवन होता, सारे ऑड होते तो ऑड होता। कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, समेशन या डिफरेंस में, तो मैं कहूंगा नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये कैसा फंक्शन है? ऑड 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 सारे odd. ऑड, सारे ऑड। हाँ, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बस, फिर आ जाता है पीरियोडिक फंक्शन पे। उसके बाद फंक्शन खत्म। नहीं, कंपोजिशन बचा है, उसके बाद इनवर्स बचा है, फंक्शनल इक्वेशन बची है। 2 लेक्चर कम से कम मान के चलो। सर आज जहाँ तक फंक्शन पढ़ा देंगे उतना पेपर में आएगा। क्या बेटा? सर आज जहाँ तक फंक्शन पढ़ा देंगे उतना पेपर में आएगा। कल जहां तक पढ़ा देंगे, कल भी तो है क्लास। ओके सर। कल तो डिस्कशन है। अच्छा, कल डिस्कशन है। हाँ, मतलब जब सैटरडे की इवनिंग में जितना होगा कंप्लीट उतना माना जाएगा। हटा दो मैं इसको। इवनिंग में क्लासेस. नहीं लूंगा, अगले दिन एग्जाम है आप लोगों का। टेस्ट को बहुत सीरियसली लिया करो आप लोग। ओके, फाइन। F2 के अंदर वीडियो F3 चला गया। कैमरा ऑफ. कैमरा आ गया। Yes. F1 of F2 of F3 and so on. Fn x ये फंक्शन है, मान लीजिए। अगर ये ऑड है, माइनस निकालने का बाद इसके बाहर वाला भी ऑड है, वो भी निकाल देगा। जब तक ये अगर ये सारे ऑड है, सारी नेचर, सबकी नेचर ऑड है, तो ऑड होगा ये सारा, है ना।
मैं एग्जाम्पल दूंगा, तुम नोट कर लो। जैसे साइन ऑफ लॉग ऑफ 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसको सेक बोल देता हूं। ये कैसा है? मैं ये अगर आपसे कहूं कि ये ऑड है, क्यों? अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? ये कैसा होता है? ऑड। ये ऑड होता है क्योंकि x ऑड है। अब x की जगह पर 10x आ गया जो ऑड है, तो ये ऑड ही हो गया। ऑड तो ये अपना माइनस बाहर निकालेगा, ये भी ऑड, ये भी निकाल देगा, तो सारा का सारा फंक्शन ऑड हो गया। ये स्पीड से क्वेश्चन करने के लिए है। फिर से बता दूं क्या? यस सर, एक बार। ये तो पता है आपको, रट गया होगा कि ये ऑड है। यस सर। x की जगह पर कोई भी ऑड फंक्शन रख दो, ऑड ही हो जाएगा। यस सर। हाँ? यस x की जगह पर अब 10x रख दिया, तो 10x रख दूं या कोई भी sin x रख दूं या कुछ भी रख दूं, यहाँ पर ऑड की जगह पर ऑड ही रख दूं, x की जगह पर ऑड कोई भी ऑड फंक्शन रख दूं, तो ये ऑड ही रहेगा। तो ये ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो सारा ऑड हो गया, खत्म बात। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे? क्या हुआ? बताओ ये कैसा है? इसको मैं कॉस लेता हूं। इवन। इवन। हाँ, ये सारा ऑड हुआ, ये f ऑड है, लेकिन बाहर वाला जो f है वो इवन है। एक भी इवन हो जाए तो इवन हो जाएगा। बात समझ में आई? बाकी वो तो है ही तरीका, f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स ऐड करके देखो, सब ऐड करके देखो, है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं? सर कॉस इवन होगा ना? क्या? कॉस इवन होगा ना? बिल्कुल कॉस इवन होता है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, सिमेट्रिकल कॉस अबाउट बाय की एक्सिस। तरफ एरो बना के और लिख दिया। अच्छा, ये गलती कर दिया है तो। अनमोल, योर माइक इज ऑन। हटा दो क्या? पीरियोडिक फंक्शन। देखो, a function y equal to fx is said to be periodic if there exists a positive
and least real t such that f of x plus t is equal to fx for all x belongs to domain. इसकी जरूरत नहीं है, इन डोमेन बस फॉर ऑल एक्स प्लस टी कहना चाहिए बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में तो बात ही करेंगे, कहने की क्या जरूरत है। क्या कह रहा है ये नोट करो, फिर बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात बोला है ये कुछ। If such t is least positive, t is called fundamental period. T is called fundamental period. जैसे sin 2 पाई प्लस एक्स sin x होता है, और 2 पाई से कम कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहां पर रखो तो ये sin x आ जाएगा। अगर sin पाई प्लस एक्स करूं तो आप जानते हो ये माइनस sin x आएगा, बात नहीं बनी। sin पाई बाई 2 करूं तो ये cos x आएगा, बात नहीं बनी। तो मतलब ये यही है कि फंडामेंटल पीरियड of sin is 2 पाई। परिभाषा में वो ये कहना चाह रहा है कि कोई फंक्शन है, इसके x में, किसी x में, मान लीजिए ये x की बात हो रही है, इसमें t जोड़ दीजिए तो वापस उतनी ही हाइट आनी चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब रिपीटिशन होगा। तो ये 0 से लेकर के t तक 2t और ये 3t, इस x में t जोड़ दूं, इस x में t यानी इतना जोड़ दूं तो इतना बचेगा ये, और 2t जोड़ दूं अगर इस x में 2t जोड़ दूं तो 2t मतलब एक t तो इतना है ना, ये और फिर ये, तो मतलब यहाँ पर इतनी हाइट आएगी। ये कहना चाह रहा है वो कि किसी भी x में अगर मैं t जोड़ता जाऊं तो मुझे वही वैल्यू मिलती चली जाएगी, उतनी हाइट। वैल्यू मतलब वैल्यू फंक्शन मतलब हाइट मिलती चली जाएगी। अरे आप लोग हो या चले गए? हैं सर, हैं। है सर। हाँ, वीडियो नहीं मिलेगा। कल एक बच्चे को वीडियो फंस गया थी, मतलब कल क्लास में जो बैठे वीडियो के लिए भरोसे वो हो गया उनका। इस तरह से है बात। तो दिस इज पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या करेगा कि ग्राफिकली अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे फंडामेंटल पीरियड इसका टी है, जिसका भी ये ग्राफ है, ये अपने आप को टी स्पैन में रिपीट करेगा। रिपीटिशन दिखेगा आपको ऑलवेज। आगे बढ़े सर बस एक
हो गया सर। ओके चलो प्रॉपर्टी नेक्स्ट। कितना टाइम बचा है? 10 minutes। 5 minutes है। 5। हाँ ठीक है चलो, अब प्रॉपर्टी इसके आगे करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे क्वेश्चन कर लेना, कल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन लोग, ठीक है? और हाँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और थोड़ा मेहनत से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही सबसे ताकतवर हूँ और मैं ही दावेदार हूँ आईआईटी में रैंक 1 का। ऐसे सोचो, निगेटिव मत सोचो। ओके चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।